आपका पसंदीदा शो घंटी बजाओ लेकर हाजिर हूं मैं शोभना यादव। उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब है। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अब हर घटना मुद्दा बनने लगी है। हर घटना पर सियासत होने लगी है, फिर चाहे वो एक कारोबारी की संदिग्ध मौत हो या किसानों की निर्मम हत्या। लखीमपुर की घटना को लेकर पिछले 48 घंटों में उत्तर प्रदेश में जो घमासान मचा हुआ है, उसकी असल वजह 6 महीने बाद होने वाला चुनाव ही है। और इसीलिए यूपी में अचानक से हमदर्दी की पॉलिटिक्स पूरे जोरों पर है। हर मौत पर सियासी तमाशा किया जा रहा है। इस मामले में आरोपी एक केंद्रीय मंत्री का बेटा है और इसीलिए माहौल और ज्यादा गर्म है। जालियन वाला बाग में जिस तरह की स्थिति पैदा की गई थी, उस तरह की स्थिति आज उत्तर प्रदेश में हम लोग देख रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश में अब आम नागरिक के अधिकार छीने गए? लेकिन जब तक सबूत नहीं है और जो चीज़ें स्पष्ट कर रही हमारी कि हम कार्यक्रम स्थल पर नहीं थे, ना हमारा पुत्र कार्यक्रम स्थल पर था, ये सारी बातें स्पष्ट हो चुकी हैं फोटोग्राफ के माध्यम से। सियासत मौत नहीं मौका देखती है, इसीलिए मौके के मुताबिक मौत पर आंसू बहाए जाते हैं। लखीमपुर में किसानों की मौत हुई तो बहुत से विपक्षी नेता बेचैन हो उठे। हमदर्दी जताने के लिए हर कोई लखीमपुर जाना चाहता है। पिछले ही हफ्ते गोरखपुर में एक कारोबारी की संदिग्ध मौत हुई तो तमाम विपक्षी नेता उस कारोबारी के परिवार के साथ अपनी फोटो खिंचाने पहुंच गए। लेकिन इसी यूपी के कई शहरों में 1 महीने पहले तक मासूमों की मौत हो रही थी। डेंगू और बुखार के कारण छोटे छोटे बच्चे अस्पतालों में दम तोड़ रहे थे, तब कोई विपक्षी नेता उन मासूमों के परिवारों के आंसू पोंछने नहीं गया। कहां गई थी तब इन नेताओं की हमदर्दी? आखिर क्यों बच्चों की मौत पर सिर्फ ट्वीट करने वाले नेता अब मृतक कारोबारी के परिवार से भी मिलना चाहते हैं? मृतक किसान के परिवार से भी मिलना चाहते हैं? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि अब चुनाव करीब है, क्योंकि अब चेहरा दिखाने का वक्त आ गया है? मोदी जी नमस्कार, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने ये वीडियो देखा है? ये वीडियो आपके सरकार के एक मंत्री के बेटे को किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलते हुए दिखाता है। इस वीडियो को देखिए और इस देश को बताइए कि इस मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है और इस लड़के को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। प्रियंका गांधी रविवार रात को ही लखनऊ पहुंच गई। देर रात वो लखनऊ जाने के लिए निकल पड़ी, लेकिन लखीमपुर पहुंचने से पहले सीतापुर के पास उन्हें रोककर गिरफ्तार कर लिया गया। आप सबका वीडियो बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे आप सबको। प्रियंका गांधी को सीतापुर के गेस्ट हाउस में रखा गया तो अपना विरोध जताने के लिए वो गेस्ट हाउस में झाड़ू लगाती नजर आई। प्रियंका गांधी ने गेस्ट हाउस के अंदर झाड़ू लगाई तो उनके समर्थक बाहर झाड़ू लेकर खड़े हो गए। ये लोग प्रियंका को हिरासत में लिए जाने के विरोध में झाड़ू लगा रहे थे। कांग्रेस में झाड़ू ही लगा रहा है पूरा परिवार। 0 पे वो दिल्ली में 0 आ गए, पश्चिम बंगाल में 0 आ गए, महाराष्ट्र में चौथे पे पहुंचे। ये सब वो जगह है जहाँ इनने 15-15 साल, 20-20 साल, 25-25 साल राज किया, तो झाड़ू लग रही है। पुलिस ने प्रियंका गांधी के खिलाफ केस दर्ज करके सीतापुर के गेस्ट हाउस को ही अस्थायी जेल बना दिया तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प हुई, बैरिकेड्स तोड़े गए, नारे लगाए गए।
इन नारों के शोर ने किसानों को भुला दिया गया। जिन किसानों के नाम पर ये सब शुरू हुआ, उन्हें छोड़कर अब ये कांग्रेस और प्रियंका का शक्ति प्रदर्शन बन गया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गेस्ट हाउस के बाहर ही भंडारा शुरू कर दिया। जब सीतापुर में ये सब चल रहा था तो राजधानी लखनऊ में एक अलग ही ड्रामा शुरू हो गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लखनऊ एयरपोर्ट पर धरने पर बैठ गए। जैसे प्रियंका लखीमपुर जाकर पीड़ित किसान परिवारों से मिलने की जिद पर अड़ी थी, वैसे ही बघेल सीतापुर जाकर प्रियंका गांधी से मिलने की जिद पर अड़ गए। नहीं जाएंगे, बताइए चले। जबरदस्ती मेरे साथ कर रहा है। जब पुलिस ने बघेल को एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया तो वहीं जमीन पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे। है कि लखीमपुर में ऐसी क्या बात है जिसे उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत सरकार छुपाना चाहती, देश की जनता के सामने नहीं आना चाहती, और यही कारण है कि हम लोगों को रोका जा रहा है। और हम लोग वहां जाएंगे, पीड़ित परिवार से मिलेंगे भी और देश के सामने सच्चाई भी सामने लाएंगे। पुलिस तय करेगी ना, यहाँ जिला प्रशासन तय करेगी कि हम कहाँ जाएंगे या नहीं जाएंगे। और इस तरह लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत पर सियासी तमाशे का मंच सजा दिया गया। किसानों से हमदर्दी के नाम पर अपनी कांग्रेस का चुनावी शो शुरू हो गया। राहुल गांधी ट्विटर और फेसबुक पर कमान संभाले हुए थे तो प्रियंका गांधी सीतापुर में डटी रही। आज जब आप आजादी के अमृत उत्सव की महफिल में मंच पर बैठे रहेंगे मोदी जी, तो आप याद करिए कि आजादी हमें किसानों ने दिलवाई। आज भी इस देश की सुरक्षा सीमाओं पे किसानों के बेटे करते हैं। किसान महीनों से त्रस्त है, अपनी आवाज उठा रहा है और आप उसको नकार रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करती हूँ, लखीमपुर आइए ना। यूपी में किसानों की मौत पर मचे इस बवाल के बीच प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ में थे तो प्रियंका समेत तमाम विपक्षी नेताओं ने इसे लेकर भी सवाल उठाया कि वो खुद लखीमपुर क्यों नहीं गए। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश किसानों की हत्याओं को लेकर शोकाकुल है, ये महोत्सव का समय नहीं है। बदलते हुए भारत और बढ़ते हुए भारत और बदलता हुआ उत्तर प्रदेश और बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश इन लोगों से देखा नहीं जा रहा है। सत्ता में वापसी की उम्मीद में अखिलेश यादव भी इन दिनों काफी सक्रिय हो गए हैं। जिस तरह वो कानपुर में मृतक कारोबारी मनीष के परिवार से मिलने पहुंचे थे, उसी तरह लखीमपुर की घटना के बाद भी वो सबसे पहले वहां पहुंचना चाहते थे। पुलिस ने जाने नहीं दिया तो लखनऊ में बैठे बैठे ही मोर्चा संभाले रहे। जो घटना हुई है लखीमपुर में, इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना, जितनी निंदा कर सकें वो कम है। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ होगा जहां पर किसानों को, जिनको अन्नदाता कहते हैं, उन पर गाड़ी चढ़ा दी गई हो, कार से कुचल दिया गया हो। और पहले देश के गृह राज्य मंत्री ने ऐलान किया हो कि वो जानते नहीं है कि मैं देश का गृह राज्य मंत्री हूं, मैं क्या कर सकता हूं। सवाल ये है कि किसानों के ऊपर इस तरीके का काम कभी दुनिया में नहीं हुआ होगा जैसा भारत में हुआ है। अंग्रेजों ने भी इतना जुल्म और अन्याय नहीं किया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जुल्म और अन्याय किसानों पर हो रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता प्रदर्शन और बयानों से यूपी सरकार की घेराबंदी कर रहे थे तो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को ट्वीट करके सरकार से सवाल पूछ लिया। उन्होंने लखीमपुर की घटना के कथित वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा, क्या इसके बाद भी कोई प्रमाण चाहिए? एबीपी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इसमें जो दिख रहा है वो परेशान करने वाला है। कुछ किसान हाथ में काले झंडे लिए हुए हैं, तभी एक थार गाड़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखती है। हरी पगड़ी बांधे एक शख्स सबसे पहले गाड़ी की चपेट में आता है। टक्कर के बाद वो गाड़ी के बोनट पर गिरता है, लेकिन गाड़ी फिर भी नहीं रुकती। दावा किया जा रहा है कि इसी गाड़ी से कुचलकर 4 किसानों की मौत हुई। और लखीमपुर कांड की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी टीम का गठन किया है। बड़ी खबर इस समय की, सरकार ने 6 सदस्यों की टीम को जांच का जिम्मा सौंपा है। तो 6 सदस्यों की एसआईटी टीम करेगी पूरे मामले की जांच। सियासत की एक तरफ जहां विपक्ष किसानों की मौतों पर राजनीति कर रहा है, तो वहीं सरकार अब तक की कार्रवाई को लेकर सवालों के घेरे में है।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने कुछ दिनों पहले ही किसानों को सबक सिखाने की बात कही थी। अब उनके बेटे पर लखीमपुर के मामले में केस दर्ज किया गया है। घटनास्थल पर जो गाड़ी जली हुई मिली वो मंत्री जी के बेटे की थी। वो थार गाड़ी जो कि किसानों के ऊपर चढ़ा दी गई थी मंत्री जी के नाम पर, क्योंकि ये गाड़ी रजिस्टर्ड है। घटना के कुछ वीडियो भी सामने आ चुके हैं। अब सवाल ये है कि फिर भी पुलिस ने अब तक मंत्री जी के बेटे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। आम आदमी पार्टी संजय सिंह बताएं कि ये कहां से लाए। लखीमपुर की घटना को लेकर पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा का भी नाम है। विपक्ष का आरोप है कि इसीलिए सरकार इस मामले को दबाने में लगी हुई है। जिस तरह से लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ने अपनी खुद की गाड़ी से किसानों को कुचला और मंत्री जी कह रहे हैं कि मैं और मेरा कोई इससे लेना देना नहीं, हमें लगता है कि सारा मामला दबाया जा रहा है। तत्काल रूप से मंत्री जी के बेटे की गिरफ्तारी हो, तत्काल रूप से मंत्री को बर्खास्त किया जाए। जो सूचनाएं और जो वीडियो देखने को मिल रहे हैं, गाड़ी के ड्राइवर की खींच करके वहीं पर हत्या की गई। अगर मेरा पुत्र चला रहा होता तो उसकी हत्या हो गई होती। और वहां पर इस तरह से हजारों की भीड़ में 10-12 लोग किसी पर गाड़ी चढ़ा करके निकल जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। मैं ना वहाँ घटनास्थल पर था, क्योंकि मैं सुबह 9 बजे से, जैसा सभी लोग हमारे जनपद के लोग जानते हैं, बड़े विशाल रूप में वो दंगल का आयोजन होता है। तो सुबह 9 बजे से लेकर के कार्यक्रम के समापन तक हम बनबीरपुर में ही थे। तो अगर प्रमाण चाहेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से मिल जाएगा। लखीमपुर की घटना और वायरल वीडियो का सच क्या है, इसे लेकर अभी कोई भी दावा नहीं किया जा सकता। लेकिन मंत्री जी के जिस बेटे के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, उसे अब तक गिरफ्तार न किया जाना भी सवाल खड़े करता है। यही नहीं, जो यूपी पुलिस कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत यूपी के तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को लखीमपुर खीरी के पास भी नहीं भटकने दे रही, उसी पुलिस की मौजूदगी में ममता बनर्जी के टीएमसी के नेता न सिर्फ लखीमपुर तक पहुंच जाते हैं बल्कि परिवार से भी मिल पाते हैं। तो क्या धारा 144 सिर्फ यूपी की राजनीतिक पार्टियों के लिए है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।